भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत ने रूस के साथ Su-57 डील करने के साथ ही फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप भी लेने शुरू कर दिए हैं। चाहे भारत की तरफ से Su-57 डील को लेकर के भेजी गई टेक्निकल टीम हो और उसके साथ ही भारत की तरफ से पायलट के ट्रेनिंग को लेकर के भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। और अब भारत और रूस के बीच बढ़ती जुगलबंदी का फर्क पूरी दुनिया पर भी इसके साथ ही दिखना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्रीमेंट भारत के इस फाइनल डील के कंफर्म करने के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में इसका तेजी से असर दिखना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने तो इसको लेकर के बहुत अहम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। भारत के साथ भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की प्रोग्रेस को देखते हुए और भारत की तरफ से लिए गए तत्काल रूप से एक के बाद एक कई बड़े स्टेप को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। और अब पाकिस्तान ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि वह चीन के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है, जो कि चीन का J-35 फाइटर जेट होने जा रहा है। और यह बेहद अहम है पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए। यह कहते हुए पाकिस्तान ने अपनी सामरिक शक्ति को आसमान में छूने जैसी बातों का जिक्र भी किया है। तो वहीं इसका असर ग्लोबली दिखना लाजमी था और वह दिखना शुरू भी हो चुका है। दरअसल अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़े या फिर उससे भविष्य में कोई ऐसा देश सामने बन सके जो अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीन सके। ऐसे में अमेरिका अपने दोनों टारगेट को निशाने पर रखता है, एक चीन है और दूसरा है भारत। जी हां, और अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कड़े प्रतिबंधों की बात जो कही थी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका जो भारत से कभी दोस्ती का दावा ठोकता था, वह किस कदर से भारत के खिलाफ एक के बाद एक स्टेप लेने शुरू कर चुका है, इस वीडियो में जानकर आपको आश्चर्य होने जा रहा है। क्योंकि वह तुर्की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद की थी, उस तुर्की को लेकर के अमेरिका ने क्या किया है, यह सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। ये तो रही जियोपॉलिटिक्स, लेकिन अब बात करते हैं भारत के F-35 डील के इंपैक्ट को लेकर के। दरअसल भारत ने फाइनली अमेरिका की तमाम धमकियों, यानी यूं कह लीजिए ट्रंप की तरफ से तमाम धमकियों या फिर उनकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे अहम डील को भारत ने फाइनली फाइनल कर दिया है। और इस डील के फाइनल होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 फाइटर जेट Su-57 जो कि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट के श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। आप इससे खुद समझ लीजिए कि सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि फाइटर जेट में 10 एडवांस फाइटर जेट की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर ही Su-57 का नाम भी आ जाता है। या फिर यूं कह लीजिए अगर हम बात 5 की भी करें तो उसके अंदर भी Su-57 काउंट हो जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या होने जा रही है। लेकिन बात खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही है। Su-57 और भारत की डील को लेकर के रूस के साथ फाइनली क्या करार हुए हैं और भारत को जो Su-57 मिलने जा रहा है उसमें भारत के लिहाज से क्या क्या चीजें बेहद एडवांस होने जा रही हैं, यह भी आप इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ही समय बाद देखा कि किस कदर से जियोपॉलिटिक्स चेंज होनी शुरू हो चुकी है, भारत के खिलाफ जिन देशों का असली रुख था वो सामने निकल करके आना शुरू हो चुका था। जो अमेरिका उसे ठीक पहले 4 दिन पहले तक यह दम भरता था कि भारत उसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दोस्त है, मोदी उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही अमेरिका अचानक से कैसे बदल गया यह आप समझ ही रहे हैं। और किस तरीके से अमेरिका ने इस सब के बीच IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक मोटा पैसा $8 बिलियन का फंड मुहैया कराया, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी को पालने की तरह एक पैसे खर्च देने के बराबर माना जा रहा था। और भारत ने इसका विरोध भी किया था, इसके बावजूद यह चीज ध्यान नहीं दी गई। और इसके बाद से अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई कदम उठाए। किस तरह से एप्पल के CEO को भारत में कंपनी लगाने से मना किया। लेकिन अब जब बात और बड़ी आगे सामने आ चुकी है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत ने
रवैया और रुख सभी देशों का देखा। जब पाकिस्तान के खिलाफ बात सामने आई तो इजराइल और रूस को छोड़ करके दुनिया का कोई भी देश भारत के सामने सीधे तौर पर साथ में नहीं आया था। और इसी वजह से भारत ने बेहतर समझा कि वह अपने रक्षा डीलों को अमेरिका के F-35 की तरफ जो लगातार बढ़ रही थी, इन पर संभावना बढ़ रही थी, उसे साफ दरकिनार भारत ने कर दिया है। और अब इस बात से अमेरिका को गहरा सदमा तो लगा ही है और इसका झटके का असर भी अब भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकालना शुरू कर चुके हैं। दरअसल भारत ने रूस के साथ SU-57 डील को फाइनली डन कर दिया है, वो भी अमेरिका की तरफ से तमाम प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के बावजूद भारत ने उन्हें दरकिनार करते हुए रूस के साथ डील रखी है। दरअसल रूस के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हैं और अमेरिका बेहतर जानता है कि जो भी देश रूस के साथ अपने रक्षा संबंध या फिर बेहतर संबंधों को या फिर व्यापार को डील करने की कोशिश करेगा, उसे अमेरिका टारगेट करना शुरू कर देता है। और ऐसा ही अमेरिका ने भारत के साथ शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इस बात का असर पूरी ग्लोबली पड़ना शुरू हो चुका है। जो भारत अब तक फाइटर जेट के मामले में कमजोरी से जूझ रहा था, भले ही उसकी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ना हुई हो, लेकिन अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्वांटिटी का इंप्रूवमेंट बेहतर भले ना हो। दरअसल भारत के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन थी, लेकिन अब इसके आ जाने से भारत की स्क्वाड्रन में मजबूती तेजी से बढ़ने जा रही है, क्योंकि पहले तो भारत ने राफेल के 36 वर्जन और इसके साथ ही 26 मरीन राफेल को लेकर के भी डील कर ली है। और इसके बाद अब भारत ने फाइनली SU-57 को लेकर भी रूस के साथ डील की है, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बिलबिला उठा है। दोस्तों, पाकिस्तान का बिलबिलाना लाजमी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने राफेल और अपने तेजस जैसे फाइटर जेट की मदद से ही पाकिस्तान के F-16 और J-15 जैसे फाइटर जेट को मार गिराया। किस तरह से पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरीके से हिला करके रख दिया, यह पाकिस्तान देख चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख चुकी है और पाकिस्तान को इस बात का डर बहुत तेज सता रहा है कि भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम लेकर के क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और इस बात का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह SU-57 लेने जा रहा है। ऐसे में जैसे ही इस बात की खबर पाकिस्तान और चीन को लगी है, पाकिस्तान बिलबिला उठा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर भारत की बराबरी करनी है तो उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में पाकिस्तान सीधे तौर पर दौड़ते हुए चीन के पास ही जाने वाला था और वैसा ही हुआ। अब पाकिस्तान ने चीन के T-5 फाइटर जेट को लेकर के डील साइन करने की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान ने कहा है कि यह G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है और इसे पाकिस्तान फास्ट ट्रैक रूट से चीन से लेने जा रहा है, जिसे पाकिस्तान का कहना यह है कि वह सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के अंदर चीन से J-35 लेने जा रहा है, जो कि चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। हालांकि चीन इसको लेकर के बहुत दम भरता है और बात है भी कि चीन अपने सभी फाइटर जेट को लेकर के बहुत दम भरता है और भारत ने किस तरह से उन्हें धूल चटाई, यह बात पूरी दुनिया देख चुकी है। और दुनिया अब चीनी हथियारों पर और साथ साथ चीनी फाइटर जेट पर भरोसा कम कर रही है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही क्या है। अब आप इससे खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बिलबिलाहट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है भारत के सिर्फ और सिर्फ एक डील के होने की वजह से। दरअसल बात अगर की जाए तो भारत ने रूस के साथ जो यह डील की है, यह कोई छोटी डील नहीं है। आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि भारत सिर्फ 42 फाइटर जेट ही तो लेने जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह डील 42 फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। दरअसल यह डील कुछ ब्रह्मोस की तरह होने जा रही है, यानी कि भारत और रूस दोनों मिलकर के SU-57 की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया के अंदर डेवलप करेंगे। ना सिर्फ डेवलप करेंगे बल्कि यह रूस से बड़ी मास प्रोडक्शन लाइन को डेवलप किया जाने